तो हम लोगों का आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है राहु का ट्रांजिट डिफरेंट प्लैनेट के ऊपर में क्या इफेक्ट करेगा। वेरी वाइटल थिंग। ये राहु केतु का ट्रांजिट भी नाड़ी में लगता है जुपिटर सैटर्न के साथ। जुपिटर सैटर्न का डबल ट्रांजिट जैसे वैदिक के ऊपर में काम करता है, भावत भवन थ्योरी के ऊपर में, वैसे राहु केतु कोई भी चीज हो रहा है उस चीज को खत्म कर सकते हैं, कोई भी इवेंट को कट सकते, डिस्ट्रॉय कर सकता है, फिनिश कर सकता है, इवेंट ना यस। होने का डिले करा सकता है। ये काम करेगा राहु केतु। तो ढंग से सुन लीजिए। रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया। अब लिखिए। यस। सबसे पहले मैं बाद में चैट लूंगा, पहले मैं व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ। व्हाइट बोर्ड कहाँ है? सबको व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं? Yes. पहला है राहु का ट्रांजिट ऑटोमेटिक ब्लू हो गया रे भाई। राहु का ट्रांजिट सन के ऊपर। पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले जातक। जातक के ऊपर में क्या प्रभाव डालेगा? क्योंकि सन क्या है? सन जातक का आत्मा कारक होता है। उसके बाद सन क्या है? जातक का पिता है। सन क्या है? जातक का बेटा है। क्लियर? तो सबसे पहले जातक के ऊपर में राहु का ट्रांजिट क्या करेगा, सबसे पहले इसको समझना है। रुको, रेडी कर लेता हूं। भैया मेरे पढ़ाने तो दे दे। जब भी सन के ऊपर से राहु का ट्रांजिट होगा, जातक का जो सम्मान है उसको पूरा मिट्टी में मिला देगा। क्या करेगा? मिट्टी में मिलाएगा। तो जब भी किसी का सन के ऊपर से किसी का भी ट्रांजिट चल रहा है, उसका जो सम्मान होता है, जो रेस्पेक्ट होता है समाज में, वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। आदमी को बदनामी का शिकार हो जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या होगा? आदमी के अंदर में क्या रहता है? आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका खत्म कर देगा राहु का ट्रांजिट जातक के ऊपर में जब भी जाएगा। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म, कुछ नहीं रहेगा उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पे। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खत्म, सम्मान भी खत्म। तो आदमी क्या बन गया? उस टाइम फ्रेम के लिए, वो 1.5 साल का जो टाइम फ्रेम है, जब भी सन के ऊपर से राहु पास कर रहा है, उस टाइम में जातक का बदनाम होगा होगा होगा, किसी ना किसी तरीका से होगा। और अगर कैरियर से भी देखो, सन प्रमोशन का कारक है, किसी को प्रमोट करता है, प्रोमोटर प्लेनेट। तब क्या होगा? डिमोट होगा, उल्टा होगा। उल्टा होगा, ग्रहण लग जाएगा सन के ऊपर। और अगर राहु का डिग्री ज्यादा है सन से, तब तो 210% ये कम होगा ही होगा। राहु का डिग्री कम है तो प्रभाव कम है। सन से राहु का डिग्री कम है तो प्रभाव कम मिलेगा। अगर सन से राहु का डिग्री ज्यादा है, तब भैया प्रभाव अच्छा खासा मिलेगा। और मैक्सिमम कुंडली में राहु का जो डिग्री होता है सन से ज्यादा ही मिला है, क्योंकि विनिंग प्लेनेट का कॉन्सेप्ट नाड़ी में है। गॉट माई पॉइंट? जातक का हो गया। अब दूसरा लिखो, फादर के ऊपर में क्या होगा? जातक का जो पिता है, क्योंकि सन पिता का भी कारक है, फादर के ऊपर में ये ट्रांजिट क्या प्रभाव डालेगा? उसका पिता का तबीयत खराब कर देगा। फर्स्ट काम ये करेगा। और दूसरा काम क्या बोला था उस दिन नयन साहब को? पिता को उड़ा भी सकता है, खत्म कर सकता है। वो भले राहु हो चाहे केतु हो, मतलब राहु इधर में एक्टिव तो केतु उधर में एक्टिव होगा। आधा पार्ट है। खुश मत रहना, मेरे सन के ऊपर से तो केतु जा रहा है। दरकार नहीं है, केतु एक्टिवेट हो गया मतलब राहु एक्टिवेट हो गया, उड़ाएगा। यार तबीयत बिगाड़ देगा,
नहीं तो उड़ा देगा। और राहु का डिग्री ज्यादा हो गया सन से, तब तो डेफिनेटली उड़ाएगा। और जुपिटर का भी डिग्री कम है राहु से, तब तो वो काम पूरा गंदा हो गया, कुछ हो ही नहीं सकता है। अब पिता अगर, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता अगर सरकारी नौकरी करता है, या पिता अगर सरकार से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करता है, तो इस टाइम में पिता को ऐसा भी हो सकता है, किसी का बच्चा लड़का है, अगर लोग क्लास 12 में पढ़ रहा है, उसका उस टाइम में जातक का जो कुंडली है वहां से राहु गुजर रहा है, पिता का कर्म क्षेत्र में प्रॉब्लम, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ अगर बिजनेस कर रहा है उसमें प्रॉब्लम। राहु क्या है, बदनामी का शिकार कराता है, आदमी घूस के मामले में अंदर भी जा सकता है। राहु ये भी दे देगा बाप को, ये भी दे देगा। तो राहु से डरो। अब लड़का के लिए क्या होगा? और अच्छा, जातक में एक पॉइंट में मिस आउट कर गया, जातक खुद अगर गवर्नमेंट सर्विस करेगा तो भैया उसको वो 1.5 साल ना बड़ा बच के चलना है। अगर शनि का भी दृष्टि आ गया तब तो भैया बल्ले बल्ले, तब बल्ले बल्ले, तब कुछ नहीं हो सकता है, तब वो काम होके ही रहेगा। मतलब उसको जेल यात्रा करना है, विजिलेंस बैठ जाएगा, या कुछ होगा, या सरकार से कोई टेंडर मिला है, बिजनेसमैन है, टेंडर में कोई 2 नंबरी हुआ ऊपर नीच, ब्लॉक कर देगा उसको, वो 1.5 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा। अब खुद का बेटा के लिए क्या होगा, जातक का खुद का बेटा के लिए क्या होगा? लड़का है, मतलब उम्र छोटा है, तो उसको बैड फ्रेंड मिल सकता है, जिसको कुसंग बोला जाता है, खराब आदमी लोगों से उसका मिलाप बढ़ा देगा, मतलब गुंडा, एंटी सोशल, ऐसा आदमी से वो ज्यादा मिलेगा, पियक्कर, नेसारी, जुआरी, इन लोगों के साथ उसका मुलाकात ज्यादा कर देगा। दूसरा क्या करेगा, अब जब जुआरी, नेसारी, शराबी, कबाबी, लड़की छेड़ने वाले से मिलेगा तो उसका भी चरित्र में दाग आ जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका भी खुद का जो हैबिट है वो चेंज होगा, बायोलॉजिकल है। जैसा आप दोस्त रखोगे अपने पास वैसा ही तो आपको मिलेगा। अब अगर अच्छा दोस्त रखोगे तो अच्छा मिलेगा और आपका अगर संगत खराब है तो ऐसा मिलेगा। और राहु का गोचर चल रहा है बेटा के ऊपर में। राहु क्या है, मुस्लिम कॉन्सेप्ट का आदमी, मोहम्मडन कॉन्सेप्ट का आदमी। राहु उसको ऐसे भी कर सकता है, अपना धर्म को भी परिवर्तन करा सकता है आपका बेटे को। चलो मेरा उस लड़की को चाहिए तो मेरा धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, मैं हिंदू से मुस्लिम बन जाऊं। ये राहु का गोचर का प्रभाव है सन के ऊपर में, क्योंकि सन प्रतिष्ठा है, पद है, राजा है। और राहु क्या है, राजा बनना चाहता है लेकिन राजा बन नहीं पाता। अब राजा के पास जब राहु आएगा, राजा को पूरा ग्रास हो गया। इतना था राहु का ट्रांजिट सन के ऊपर। ओके, अब इसको डिलीट करो। सन के बाद लिखो मून। मून में क्या करेगा? पहले जातक का क्या होगा, उसके बाद जातक का मदर को क्या होगा, यही है ना। सबसे पहले जातक में क्या प्रभाव डालेगा, उसके बाद उसका मदर, और उसका अगर बड़ा बेटी या बेटी है, एक ही बेटी, वही बड़ा हो गया। तीनों आदमी होता है मून से डिफाइन। सबसे पहले जातक का क्या करेगा, उसके अंदर में चंद्रमा क्या है, मन का कारक, इमोशन का कारक, इमोशनल डिसबैलेंसमेंट करा देगा उसको। अभी कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ देर बाद कुछ खराब लगने चालू होगा। उसके बाद उसका जो मानसिक जो स्थिति है वो खराब होता जाएगा। और मैं पॉइंट बता रहा हूँ, चंद्रमा का पॉइंट भयंकर है। चंद्रमा के ऊपर राहु का ट्रांजिट सबसे खराब होता है, सुइसाइड भी होता है उस टाइम आदमी।
जितना भी सुइसाइड केस है उस टाइम में ज्यादा दिखा गया है। ऐसा जातक जिसको अपना प्रॉब्लम समझेगा, रियल लाइफ में वो उसका प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन उसको लगेगा ये मेरा प्रॉब्लम है, मतलब गलत दिशा में वो चला जाएगा, उसका सोच गलत दिशा में लेके जाएगा राव। और ऐसा बिहेवियर करेगा जो दूसरा आदमी के लिए वो अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। दिन में बैठ बैठ के ख्वाब देखेगा जिसका रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे पकड़ लो, मैं ख्वाब देख लिया कल नरेंद्र मोदी का साथ में मिल रहा, प्रधानमंत्री हमको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, दिन में बैठ बैठ के ख्वाब, दिन में बैठ बैठ के ख्वाब। चंद्रमा क्या है? पैसा का खर्चा है। राहु क्या है? ग्रहण लगाएगा, मतलब क्या, ऐसा भ्रम उसको पैदा करेगा उसको उस टाइम में, जो उसका आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम या खर्चा बढ़ा देगा, एक्सपेंस, या तो एक्सपेंस बढ़ा देगा, नहीं तो उसको लॉस करा दे। जैसे पकड़ लो गायकवाड़ साहब सोचा अभी टाटा का शेयर का दाम कम चल रहा है, टाटा मोटर्स 10 तो खरीद लूं, 10 लाख रुपया से खरीद लिया, 1 लाख शेयर। सोचा मेरे को तो 2 दिन में कोई बोला था, उसको जो आदमी बोला था वो भी राहु ही है, सट्टा बाजार का आदमी राहु ही होता है। अब राहु का एलिमेंट बोला, वो जानता है 10 का तो बड़ा बना लूंगा ना, बैंक का डिपॉजिट रख के क्या होगा। दूसरा दिन जाके देखा 10 लाख का शेयर खरीदा, अभी इतना मार्केट डाउन हुआ, जो 10 लाख का शेयर अभी 10,000 रुपया दाम। ये काम कराता है चंद्रमा के ऊपर। अब माँ के साथ क्या होगा? राहु अगर माँ को देखे, जैसे बाप वहां पे जा रहा था ऊपर, यहाँ पे माँ का तबीयत खराब, माँ को भी ऊपर लेके जा सकता, ऐसा हालत करा सकता। और दोनों को अगर देख लिया तो क्वेश्चन में तो दोनों ही आ जाएगा, अब सिर्फ सैटर्न का खेला देखना पड़े। जिसको सैटर्न देख लेगा, जुपिटर देख लेगा, वो तो एकदम कॉन्फर्म ऊपर जाना है उनको। उनका पूरा एकदम एसी, 4th क्लास, 5th क्लास, फर्स्ट क्लास टिकट बुक हो गया, फर्स्ट ईयर में जाना है उसको पूरा। इनका फिर भी वेटिंग लिस्ट रहेगा, लेकिन जिसको जुपिटर और सैटर्न ने भी देख लिया उस टाइम में, पकड़ लो किसी का राहु का गोचर चंद्रमा को भी देख रहे, सन को भी देख रहे। अब राहु से चंद्रमा का डिग्री ज्यादा है तो चंद्रमा फिर भी लड़ाई कर ले, लेकिन डिग्री भी कम है, दोनों को ही देख रहे हैं। कभी कभी हो जाता है ना, तीर्थ में गया पिताजी माताजी, ट्रेन से आ रहा था, प्लेन का एक्सीडेंट हो गया, दोनों एक साथ चल बस, हो सकता, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब लड़की लोगों के लिए भैया ये भयंकर चीज है। जिसका एक ही बेटी है या जिसका बेटी बड़ा है, जब भी चंद्रमा के ऊपर राहु का गोचर आ गया नेटल चंद्रमा के ऊपर, बेटी को उस टाइम में आंख से, मैग्नीफाइंग ग्लास से, जैसे भी करके आपको देखना है। भयंकर चीज बताओ, चंद्रमा मन का कारक है और राहु बताता है एक्सट्रीम बेड रिलेशन, मतलब इलीगल रिलेशन में करा देगा लड़की लोगों का, उसका बिहेवियरल चेंज हो जाएगा, उसको लगेगा यही मेरे लिए सब है। और बाजीगर का गाना सुनेगा वहां पे, और यहाँ पे बाजीगर का बैंड बजेगा। वो 1.5 साल उनके लिए बड़ा खतरनाक टाइम है। और अगर उस टाइम में जुपिटर भी देख रहा है या शनि देख रहा है, तो काम होगा ही होगा, कोई परिस्थिति में लड़की जितना भी झूठ बोले उसका होगा ही होगा। और वो जो अफेयर होगा वो सीक्रेट रहेगा, क्योंकि राहु और केतु सीक्रेसी है। बाएं हाथ से क्या करता है दाएं हाथ को मालूम नहीं चलता है, साम दम दंड भेद का सामी है वो।
इस टाइम में सबको एक ही काम करना है। माँ छिन्नमस्ता का, जिसका बेटी है भैया, छिन्नमस्ता का जो मंदिर है, उसका नाम मैं भूल भूल जाओ, झारखंड में क्या बोलता है, राजप्पा, राजरप्पा, राजरप्पा मंदिर में जाके राहु का शांति करा ले, या राहु पीठानी में जाके राहु का शांति करा ले, वो भयंकर काम होता है उसमें। नहीं तो बेटी अशांत कर देगा सब चीज। और एक भयानक चीज, राहु का गोचर जब जब चंद्रमा के ऊपर में जाएगा, तुम्हारे ऊपर में कोई काला जादू, जादू टोना हो सकता है उस जातक का ऊपर में, बचेगा नहीं। अगर जुपिटर और वेनस नहीं देख रहा है तो बचेगा नहीं, एकदम 100% होगा। तो कितना वाइटल है राहु का गोचर, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब तीसरा पॉइंट लिखो, ये मून को मार्स कर दो, राहु का खतरनाक शत्रु मार्स। और मार्स में कौन कौन आ जाएगा, जातक खुद, ब्रदर, डॉटर के जाएगा में हस्बैंड, लड़की लोगों के लिए। लिखो, जब भी राहु का गोचर मंगल के ऊपर में जाएगा, सबसे पहले उस आदमी को कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसको सबसे पहले सावधानी ये परखना पड़ेगा जो मेरा कोई एक्सीडेंट ना हो। जितना हो सके उस टाइम में बगलामुखी का कवच पाठ करना है, या कवच को सुनना है हर दिन, हर रात। 24 आवर्स प्रोटेक्शन का घेरा में उसको रहना है, और कोई उपाय नहीं। देयर इज नो एनी रेमेडी हु कैन सर्वाइव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ राहु गोचर इन मंगल। मंगल में कोई दंगल होता है, मंगल में राहु जाएगा मतलब भयंकर दंगल होगा। राहु जहर है, राहु इज द पॉइजन। अब राहु अगर पहुंच गया इसमें, मंगल के ऊपर में, तो ब्लड में जहर घुल जाए, मतलब ब्लड का डिजीज हो जाएगा। ऐसा आदमी का ब्लड का डिजीज हो जाएगा राहु का गोचर जब मंगल के ऊपर में जाए। इस टाइम में ऐसा नेटिव दूसरे से, मतलब दूसरे से क्या बोलता है, दूसरा उसको हेट करे, अपना बीवी उसको हेट करेगा, पकड़ लो, अपना बच्चा उसको हेट करेगा, अपना बाप उसको हेट करेगा। राहु का गोचर मंगल में आ गई, नेक्स्ट। एकदम करे। और एक से बढ़कर एक बैड न्यूज घर में आता जाएगा, खत्म ही नहीं है बैड न्यूज। एक मिल रहा है, दूसरा में नहीं मिल रहा है। मंगल क्या है, मंगल स्ट्रेंथ का, एनर्जी का, रिसोर्सेस है। जब भी राहु का गोचर मंगल में जाएगा, आदमी कावड़ की तरह कावड़ बन जाएगा, मतलब भीतू बन जाएगा। उसको डर लगेगा, मन ही मन में डर लगता रहे, कुछ है एग्जिस्टेंस है नहीं, उसको डर लगेगा। अब पकड़ लो कोई आत्मानंद बाबा की तरह जोगी है, साधु है, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, तब उसको नहीं इफेक्ट करेगा। तब उसका कोई भाई है उसको इफेक्ट करेगा। अब क्या करेगा, उसका भाई को लेके क्या खेलेगा, सुनो। सबसे पहले उसका भाई को उड़ा भी सकता है, उसका हेल्थ भी खा सकता है। उसको कोई भी जिंदगी में एक्सीडेंट देने का क्षमता रखता है राहु। और ज्यादातर छोटा भाई के ऊपर में ये होगा, बड़ा भाई से नहीं होता है, बड़ा भाई से नहीं होता। अच्छा। अब हस्बैंड का देखो, अच्छा भी है खराब भी है। अच्छा क्या है,
लड़की लोगों का, जिन लोगों का शादी हो गया है, उन लोगों का कुंडली में राहु का गोचर अगर मंगल में चल रहा है, तो ऐसा उस टाइम में उनका हस्बैंड का लाइफ में कोई भी दिक्कत आ सकता है। प्रोफेशनल वाइज आ सकता है, हेल्थ वाइज आ सकता है, कहीं प्रॉब्लम तो चलेगा। या उसका हस्बैंड कोई सीक्रेट एक्टिविटीज में जुड़ जाएगा। और मरकरी का भी जोग आ गया तो क्या सीक्रेट एक्टिविटीज होगा तो समझ ही लो। अब तो बल्ले बल्ले है। मरकरी भी योगदान कर लिया, वेनस भी योगदान कर लिया, तब तो बल्ले बल्ले है। और दूसरा क्या हो सकता है, ये अच्छा है, ये क्या हो सकता है, दूसरा एक चीज हो सकता है, उसका हस्बैंड कोई फॉरेन जॉब के लिए निकल जाए। ये अच्छा वाला। अब लड़की लोगों का और एक बड़ा पॉइंट, जिसका शादी नहीं है, मतलब जो शादीशुदा नहीं है, नॉर्मल है, उसका शादी में डिले कराएगा या ऑब्स्टकल खड़ा करेगा, क्योंकि राहु इज द प्लेनेट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। पहले दिन ही बता दिया था। आ गया समझ में क्या होगा। मंगल हो गया, अब मार्करी के पास आओ। चलो। सर लास्ट का पॉइंट प्लीज एक बार रिपीट कीजिए ना। लास्ट का पॉइंट ये था, लड़की का शादी में ऑब्स्टकल आएगा। ओके, थैंक यू। अब लिखो, नेटल मरकरी के ऊपर में जब भी राहु चले, मरकरी क्या है, इंटेलिजेंस का कारक है, बुद्धि का कारक है। अब वो क्या करेगा, नेटिव क्या करेगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। ये पहला वो डालेगा। दूसरा, नेटिव अगर पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अब पढ़ाई लिखाई में वो अच्छा था, तो उसको खराब करेगा। कहाँ खराब करेगा, अगर पढ़ाई लिखाई जन्म स्थान में कर रहा है, इसका दो गुण है, गुण में ही इसका नून बैठा हुआ। दो गुण क्या है, राहु का ट्रांजिट अगर मरकरी के ऊपर में हुआ, बुद्धि उसका भ्रष्ट होगा। अगर कहाँ रहेगा, जन्म स्थान में रहेगा, फॉरेन में चला जाएगा, बुद्धि चच्चर करके तत्तर करके बढ़ जाएगा, एक्सपेंड करेगा उसका बुद्धि। मतलब रेमेडी भी है। रेमेडी क्या है, खर्चा वाला रेमेडी। पकड़ लो, मेरा बच्ची यहाँ पे नहीं पढ़ रहा है, राहु का गोचर चढ़ रहा है मरकरी के ऊपर में, मैं उसको 2 लाख तुम्हारा भेज दिया, फॉरेन में जाके पढ़ो, पढ़ाई लिखाई में स्ट्रॉन्ग, काम पूरा उल्टा हो जाए। रेमेडी यही है। मतलब राहु का गोदी में जाके अगर बैठोगे, इफेक्ट नहीं है। खुद का गोदी में बैठोगे तो इफेक्ट। एक मिनट को, হ্যালো, বলছি আমি পড়াচ্ছি, আমি পাঠিয়ে দেবো ওটা, বুঝতে পারলেন। আ- আ- ये लोग अगर विदेश चला जाएगा, फॉरेन चला जाएगा, जाके कोई बिजनेस खोल लेगा, तो बहुत आदमी का, फॉरेनर लोगों का हेल्प मिलेगा इसको। लेकिन खुद का घर के अंदर सामने में कोई चाय का दुकान भी खोल लिया, टी शॉप भी खोल लिया, तो दुकान बंद हो जाए। राहु का दोस्त मारकरी सबको ही पढ़ाता है, लेकिन राहु अपना दोस्त मारकरी को तभी मारकरी बनने देता है जब तुम राहु का क्षेत्र में जाओगे। बुध क्या रिप्रेजेंट करता है, मरकरी आपका स्किन को रिप्रेजेंट करता है। राहु किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉइजन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका स्किन डिजीज होने का संभावना बढ़ जाएगा।
और एक भयंकर पॉइंट है, मरकरी खली, मतलब क्या बोलता है उसको, वैकेट जमीन होता है, वैकेट जमीन, एस्पन्ना, खाली जमीन। खाली जमीन में अगर आप खरीदे हो, तब क्या होगा, वहां पे डिस्प्यूट आ जाएगा। आया बात समझ में? क्या आएगा? डिस्प्यूट आ जाएगा। मरकरी यंगर सिबलिंग्स होता है। अब क्या राहु क्या करेगा, उन लोगों का तबीयत खराब करेगा। लेकिन अगर वो यंगर सिबलिंग ये भी अपॉर्चुनिटी में जा रहा है, जो बाढ़ में पढ़ने जा रहा है या बाढ़ में काम करने जा रहा है, तो राहु उसके लिए वरदानी हो जाएगा। मतलब उसके लिए ये कोटेशन काम में आ जाएगा, जिसको तारे राहु उसको मारे। लेकिन यहां रहेगा तो बर्बाद कर देगा। अब मरकरी क्या होता है, फ्रेंड्स का भी कारक होता है। मरकरी इज द कारक ऑफ द फ्रेंड्स। गलत संगत में पड़ जाएगा राहु जब मरकरी के ऊपर में जाएगा। सिर्फ गलत संगत में नहीं पड़ेगा, उसके साथ साथ ऐसा जातक को अपना फ्रेंड्स के द्वारा चीट होना, मिसलीड होने का संभावना बढ़ा देगा। मरकरी खत्म। और लास्ट का पॉइंट वापस बताइए जरा। चीट या मिसलीड हो जाएगा फ्रेंड के द्वारा। तेरी का। अब राहु का गोचर नेटल जुपिटर के ऊपर से जा रहा है। जुपिटर का नाम क्या है? जुपिटर का मतलब होता है जीव। ठीक है, राहु का ट्रांजिट जुपिटर के ऊपर से जा रहा है। जुपिटर मतलब होता है जीवा, और राहु होता है काल। काल का मतलब होता है मृत्यु। नेटिव का मौत भी हो सकता है। अगर मौत नहीं हुआ, ऐसा मृत्यु का भय दे देगा उसको, उसको ऐसा लगेगा जो मैं मर रहा हूं। फियर ऑफ डेथ उसके अंदर में भर भर के कुट कुट के दे दे। वो अपना मन ही मन में सोचता रहेगा, मैं अभी निकलूंगा, टैक्सी में बैठूंगा, एक स्कूटर आके हमको ठोक देगा टैक्सी से निकलने के टाइम। मैं बस से जा रहा हूँ, बस का एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा उसका सोच है। मतलब मृत्यु का जो भय, वो उसको, मतलब हॉन्ट करेगा, हंट करता जाएगा उसको, मतलब पीछे लगा हुआ रहेगा उसको। जब भी राहु का गोचर जुपिटर के ऊपर से जाता है, आंख के नीचे में दो जो आंख है, आंख के नीचे में काला स्पॉट हो जाएगा, ब्लैक स्पॉट।
अभी मेरा जा रहा है, अभी राहु का गोचर नहीं, मेरा नहीं, अगला साल जा रहा था, काला स्पॉट हो गया, अभी शनि का तो जा। डार्क सर्कल ना। हाँ, डार्क सर्कल बिलो योर आईज। इस टाइम में कोई भी रिलेटिव का मौत हो सकता है। हाँ, मेरा हुआ है, एकदम बराबर हुआ है मेरा रिलेटिव का मौत। अगला साल दो रिलेटिव का मौत हो गया, रिलेटिव या रिलेशन में जो भी है। मेरा बीवी का अ, जो नानी था उनका मौत हुआ, और एक किसी का हुआ, हमको भी याद नहीं, दोनों का मौत हुआ। जुपिटर क्या है? जुपिटर ऐसा आदमी है जो स्पिरिचुअल लाइफ में बिलोंग करता है। राहु क्या है? राहु बोलता है बाबा उतना पूजा पाठ का क्या जरूरत है भाई। उस टाइम में आदमी धर्म कर्म छोड़ देता है। ज्यादा उसमें धर्म का अटैचमेंट नहीं रहता उस टाइम। अगर अटैच रहेगा तो बच जाएगा, डिटैच रहेगा तब बड़ा भयानक पकड़ लेता है राहु उस टाइम। ऐसा आदमी का तब सोच विचार ना थोड़ा नीचा टाइप का सोच विचार हो जाता है। उसका जो सोच है मन का वो नीच का। अब राहु का गोचर जब शुक्र के ऊपर से चलेगा, राहु के साथ जब भी शुक्र का गोचर आएगा, मतलब गोचर का राहु जब भी नेटल वेनस के ऊपर से जाए। वेनस क्या है? लग्जरी है। राहु क्या करेगा? उसको तो कनेक्ट करेगा लग्जरी में, और उसके साथ साथ सैटर्न का भी कनेक्शन आ गया, तब तो अच्छा है, तब भयंकर अच्छा चीज है। तब उसको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, लग्जरी में बेनिफिट दे देगा। अब क्या बेनिफिट देगा? नया गाड़ी खरीद के दे सकता है, डुप्लेक्स फ्लैट खरीद के दे सकता है, ये राहु है। वेनस क्या है? लड़की लोग है ना, पत्नी है। अगर अपना पत्नी का चैट में अब देख रहे हो राहु का गोचर हो रहा है, या आपको पत्नी का चैट भी देखना नहीं है सबको, अपना चैट में ही देख लो। आपको तो गाड़ी मिल रहा है, बंगलो मिल रहा है, उसमें खुश मत रहो, पत्नी में ध्यान दो। जहां धान हटा कार्यक्रम हुआ घटा। कोई भी इलिलेक्ट रिलेशनशिप में पत्नी चला जाएगा, इलिसिट रिलेशनशिप में पत्नी चला जाएगा। बात समझ में आया? जहां धान हटा कार्यक्रम हुआ घटा। क्योंकि आप तो पैसा के पीछे में भागोगे ना, और यहाँ पे कार्यक्रम चालू करेगा ये। क्योंकि इन लोगों को सब चाहिए होता है, पैसा भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, उसके पास टाइम भी चाहिए। और आप तो गाड़ी और बंगलों के पीछे में पड़े हुए हो, अब टाइम दे नहीं पाओगे। तो वहां पे राहु एंट्री करता है अपना। और पत्नी का चार्ट में अगर जुपिटर रेट्रो है और शनि रेट्रो है, तब तो बल्ले बल्ले।
तब तो एकदम वो गाड़ी बंगला छोड़ के पत्नी के ऊपर पूरा मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दो, 1.5 साल, 1.5 ईयर पत्नी के ऊपर में ध्यान। नहीं तो बगान आपका है, फूल दूसरा उठा के लेके जाए। एक फूल दो माली, आप बनोगे, आप फंडर हो, फंडिंग यहाँ पे यहाँ से आएगा। और जब फूल जब फूटेगा, मतलब जब फ्लावर का जब टाइम आएगा, मतलब जब फसल काटने का टाइम आएगा, देखिए आपका फसल कोई दूसरा काट के लेके चला, और आप बाहर में ऐसे कर बैठ के हंस रहे हो। जब भी राहु का नेचर वेनस के ऊपर में आएगा पत्नी, तब क्या करेगा? टाइम नहीं दोगे, आप गाड़ी दिया बंगला दिया, तुम टाइम नहीं देते हो, आपको ब्लेम करता रहेगा, मुंह खराब होता जाएगा उसका। ये सब इंडिकेशन है। कब मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना मैं बता देना। जहां गाड़ी बंगला बनाने के बाद भी देख रहे हो पत्नी ब्लेम दे रहे हैं, खुद का इंडिकेटर ऑन करो दिमाग का, जो भैया बंगला गाड़ी अपना जाएगा, अभी मैग्नीफाइंग ग्लास ऑन करना है। राहु वेनस का कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, कोई जिस लड़की का शादी नहीं हुआ है ना, वो शादी के पहले ही उनका वर्जिनिटी खत्म कर देगा। ये राहु वेनस का कॉम्बिनेशन होता है। और नेटल में बैठा हुआ है किसी लड़की का, तो मैं उसको बोलता हूँ भैया, शादी जिससे कर रहे हो वो वर्जिन नहीं है, माथा जितना भी तोड़ दे जहां पे जाके। राहु वेनस, राहु क्या है, वेनस को चाहिए होता है फ्रीडम, और राहु उस चीज को बढ़ाता है। फ्रीडम किस में चाहिए? लग्जरी में चाहिए। तो ये जितना भी आदमी को मैं बोला हूं, सब एकदम माथा एकदम अंदर करके सिर नीचे करके मान लिया। वो उसका इच्छा से हो या उसका अनिच्छा से, उससे कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन ये काम होगा। नेटल राहु वेनस एक साथ अगर गए। चलो अब लिखो। राहु का जब ट्रांजिट शनि प्लेनेट के ऊपर से जाए, शनि के ऊपर से जाएगा जब, अगर अपना जन्म स्थान में उसका काम है, तो उस काम में ड्राइनेस आ जाएगा। सर क्या आ जाएगा? ड्राइनेस आएगा, ड्राइनेस। और अगर मतलब? हाँ, मतलब? काम करने का मन नहीं लगेगा। ड्राइनेस का मतलब यही होता है, जहां पे वो करना है पैसा के लिए जा रहा हूं, कर रहा हूं काम, इच्छा चला गया। शनि काम का कारक है ना, उसको तब लेजीनेस फील होगा, अच्छा नहीं लगेगा काम करना उसको। मैं तो ग्रह का तत्व को मिला रहा हूं, अब ग्रह पढ़ते नहीं हो ना, इसलिए तत्व को मिला नहीं पा रहा। ग्रह को पढ़ लो तो तत्व को मिला दो दोनों का। गोचर का प्लेनेट एक्टिव होगा, मतलब उस तत्व को खाएगा। काम का उल्टा होगा। काम का उल्टा क्या होता है? नाकाम। दूसरा क्या है? वो किस जगह में होगा? जन्म स्थान में। एस्ट्रोलॉजर हाफ पैंट वाला मत बनो, फुल पैंट वाला बनो। आदमी फॉरेन में है, उसको बोलोगे आप नाकाम हो, आपको बोलेगा कितना फीस लिया था डॉलर में, वो मेरा वेस्टर्न यूनियन से फिर ट्रांसफर कर दो मेरा अकाउंट। ठीक है, वो इंडिया का आदमी के लिए है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जहां पर भी बैठा हुआ हो, वो अगर बाहर जा चुका है, तो उसके लिए क्या होगा? उल्टा होगा इसका, क्योंकि वो पहले ही अपना रेमेडी करके वहां भाग गया। राहु क्या है? राहु का भूख बहुत ज्यादा है, ऐसा काम कराएगा, ऐसा काम करेगा। शनि क्या है? शनि काम है, आदमी को ऐसा वर्कहोलिक बना देगा, जो उसको अपना बच्चा बीबी किसी को देने का टाइम नहीं है, माँ बाप किसी को टाइम ही नहीं है, काम ही कर रहा है। करो काम, घर में समस्या होगा। ज्यादा काम, मतलब कोई भी चीज का ज्यादा एक्सेसिव कभी भी अच्छा नहीं होता है। क्या नहीं हो?
काम के जाएगा में कंफ्यूजन पैदा करेगा, ऑब्स्टेकल पैदा करेगा। और इतना काम कराएगा जो उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा, वो उसको तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। जिसका भी फॉरेन नहीं, जो लोग अपना जन्म स्थान में काम करता है, वो 1.5 साल उसको सोचने चलना है। जब भी राहु का गोचर शनि से चल रहा है, उसका प्रोफेशनल लाइफ में उसका जो कॉलीग होगा वो उसको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो वेरी वेरी सिक्योर उसको रहना है, नहीं तो उल्टा हो जाएगा उसके लिए, वो इफेक्ट कर देगा उसको। बी केयरफुल, वेरी केयरफुल रहने बोलना उसको उस टाइम। अब राहु का गोचर राहु के ऊपर से जाए, लिख लो, जिंदगी का जितना भी खराब टाइम देखना है उस टाइम में वो देखेगा। हर फील्ड में, जिंदगी का जो जो फील्ड है, घर से, बच्चा से, कुत्ता से, बिल्ली से, जिससे भी मुलाकात होगा, वो 1.5 साल उसके लिए जमा हो गया। मैं देखा हूं, अगला साल ही देख लिया हूं। 2023 से लास्ट से मैं देखा हूं, 2024 मई तक मैं झेला हूं उस चीज को, 1.5 साल। सबसे गाली, कोई 1% नहीं होगा जिससे आपको गाली नहीं मिलेगा। राहु जब भी राहु के ऊपर से जाएगा, लाइफ का सबसे खराब टाइम आपको उसी टाइम में देखने पड़ेगा। लेकिन उस टाइम में राहु कुछ सिखाता है। राहु राजा बनाता है आदमी, कुत्ता नहीं बनाता है। राहु का सही एनर्जी अगर पकड़ लोगे, जो जो तुमको गाली दिया, नीचे दिखा, वही राहु उसको लात मारेगा 1.5 साल बाद, ये भी एकदम कॉन्फर्म है। पूरा राहु चुन चुन के मारता है। वो 1.5 साल तो आपको भोगना है। वो तो राहु राहु के ऊपर से जा रहा है, आपका बाप आपका एगेंस्ट में चला जाएगा, बेटा एगेंस्ट में चला जाएगा, बीवी एगेंस्ट में चला जाएगा। लेकिन आपको क्लियर पिक्चर राहु दे देगा। और उसके बाद राहु जो बांस तैयार करता है ना, वो बांस लेने के लिए सबको क्योंकि राहु साम दम दंड भेद का मालिक है, वो मारेगा ही, वो गुंडा है। और अगर जो जो किया उसका मंगल स्ट्रांग नहीं है, तो एकदम लिख लो, उसके लाइफ उसके बाद झंडू बम बनेगा, पॉइजन बन के राहु उसके लाइफ में आएगा। ये एकदम पॉइंट कर लो। वो 1.5 साल तुम्हारा है। बोला तो एक डायलॉग है ना हिंदी फिल्म में, हर कुत्ता का एक दिन होता है, एवरी डॉग हैव हिज डे। और अभी वो कम मैं कर रहा हूं। नाम नंबर सब मेरे लिस्ट पे लिखा हुआ है, कौन क्या क्या किया, उसको अच्छा तरीका से अभी हम पेल रहे हैं। वो होगा ही होगा। वो उसका कोई नेक्स्ट तोड़ है ही नहीं, कोई उसको बचा नहीं सकता है। और मेरा तो जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, मैं तो और डबल दूंगा। सिंगल तो मिलेगा नहीं उसको, डबल मिलेगा। क्योंकि उस टाइम में राहु जब राहु के ऊपर से गुजरता है ना, आपको जिंदगी का सबसे बुरा दिन देखना पड़ेगा। नयन सबका गुजर रहा है। आपको एक चीज बता दे रहा हूं, नवंबर के बाद ना, आपसे नाम का लिस्ट बना के रख, उसके बाद आपका पेलना चालू करेगा राहु। 3 महीना बाद, दिसंबर जनवरी फरवरी 2027 से आप जो बैटिंग करोगे ना नेक्स्ट 1.5 साल, जो जो किया है वो लोग ले नहीं पाए। इसलिए बोला जाता है, कली युग में राहु से और वेनस से पंगा नहीं लेना है, सबसे पंगा ले लो, पूरा उछल कूद करके रख देगा।
और राहु किसी को क्षमा नहीं करता, एक चीज बार बार लिख लो, राहु नेवर फॉरगिव एनीबॉडी। और एक राशि भी है, दो राशि का जिसका लगन बना या चंद्र राशि बन गया, उन लोगों से भैया डरो। एक कर्क राशि और एक वृश्चिक राशि। कर्क बोला वो तो फालतू राशि है, कर्क तो मतलब ये तो फालतू राशि है। एक कुंभ राशि और एक वृश्चिक राशि, इन दोनों से जिंदगी में पंगा मत लेना। अगर खुद का लंका नहीं जलाना है तो उनसे पंगा मत लेना। एस्ट्रोलॉजी का सब मोडालिटी में ये चीज लिखा हुआ है। एक शनि का है, भयंकर राशि है कुंभ राशि, डिजायर का हाउस है। और वृश्चिक राशि तो विनाश का हाउस है, क्योंकि विनाश होगा तभी सृष्टि होगी। और तुम्हारा टीचर वृश्चिक राशि का ही आदमी है, उसके ऊपर डबल राहु, 11th हाउस में राहु अटैच विद जुपिटर। मेरे को आज तक जो जो छोटा नीचा दिखा है, मैं कुछ उस टाइम में उसको बोलता नहीं हूं। सही टाइम मेरे से आता है, उसको मैं अपना जगह दिखा देता हूँ और पूरा खत्म करता हूँ, पूरा एकदम उसका जड़ से काटता हूँ उसको, जो जिंदगी में उसका औदा पैदा ना हो। बोल रहे हैं जिसके कारण शत्रुता 12 राशि में, सब राशि से ले लो, जिन लोगों का लगन कुंभ है या चंद्र राशि कुंभ है या वृश्चिक है, ये दोनों राशि से बच के रहो भैया। इन लोगों का एनिमिटी मत लेने जाओ। ये लोग पहले तो मार खाएगा, अगर करना है तो इसको मार दो। ये अगर जिंदा रह गया तुम्हारा ओहदा खराब कर देगा, पूरा खत्म कर देगा, पूरा स्टार्टिंग से फिनिशिंग कर देगा आपका। वो आपको सिर्फ हिट नहीं करे, वो सबको हिट, टोटल डिसएडमेंट कर देता है। अब राहु का इतना प्रॉब्लम राहु के ऊपर से जब आता है, अब केतु का ऊपर से जब राहु जाएगा, इसमें भी सेम प्रॉब्लम आएगा, सेम प्रॉब्लम। गौर कर लो, लाइफ का सबसे खराब टाइम किसी का वक्त चल रहा है। जैसे अभी राहु का गोचर नयन जी का केतु के ऊपर से जा रहा है, और केतु का गोचर राहु का ऊपर से जा रहा है। मतलब फ्रॉम मई 2025 टू नवंबर 2026 तक इसको साम दाम दंड भेद सब सिखाएगा ये। एक डिटैचमेंट सिखाएगा, एक अटैचमेंट सिखाएगा। राहु क्या करेगा, राहु तुमको अच्छा आदमी से मिलाएगा, और केतु क्या करेगा, तुम्हारा जितना उल्टा फुल्टा है लिस्ट बना के एक एक करके छाटेगा, ऊपर से नीच तक, और पूरा परमानेंटली उसको छाटेगा। ये टाइम आदमी को सीखना चाहिए, इस टाइम आदमी को सीखना चाहिए। मेरा 11th हाउस में राहु जुपिटर है, जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था जिस जिसके ऊपर से, नो एक्सपेक्टेशन फुलफिल। जहां वो हट गया, वहां से गोचर में हटा। मेरा बेटी का भी तबीयत खराब रहता, क्योंकि 5th हाउस में तब केतु था। मेरा केतु डिपोजिटेड इन 5th हाउस, और 5th हाउस में वो तब गोचर कर रहा, 1.5 साल पहले। मेरा बेटी ऐसे ही गाना सीखने गया, उतना छोटा बेटी है, फटक से उसको दिमाग में चोट आ गया, उसको स्टिच कराना पड़ गया। तो राहु का ट्रांजिट सबको समझ में आ गया। सबसे देख लो जिंदगी का सबसे स्ट्रगल, सबसे खराब टाइम, सबसे अनसक्सेसफुल जो चलता है, जब राहु का गोचर राहु के ऊपर से होता है और केतु के ऊपर से होता है। ये आप लोगों को दिमाग में रख। अब बताओ कौन कौन क्या नहीं समझ पाया, ये हमको समझना है। सर ये तो फिर एवरी 9 ईयर में रिपीट होएगा। हाँ, रिपीट जब भी होगा होगा, जब भी होगा होगा। 1.5 साल करते करते 9 ईयर में तो होगा, मतलब 18 साल में एक बार होगा। मतलब ये राहु केतु अगर दोनों आमने सामने है तो हर 9 साल में रिपीट होएगा। वो तो रिपीट होना ही है। और ये चल रहेगा। अरे नहीं तो सर क्या
सर अब पूरा 1.5 साल तक रहेगा क्या, या फिर डिग्री जितनी होगी जिस डिग्री में नहीं आएगा नहीं तब नहीं, वो होगा? 1.5 साल आपके लिए खराब है। डिग्री का बात तो आएगा फिर, नवांश दसवांश वो तो अलग चीज है, कब इफेक्ट ज्यादा करेगा कम करेगा। लेकिन वो जो टाइम फ्रेम हो गया वो आपके लिए, पकड़ लीजिए, आप अपना बेटी का शादी कर रहे हो, उस टाइम में राहु का गोचर चल रहा है कहाँ पे? राहु का गोचर आपका राहु के ऊपर से चल रहा है, तो शादी मत दिया करो। बेटी का अगर राहु का गोचर राहु के ऊपर से चल रहा है या नेटल केतु के ऊपर से चल रहा है तो मत दिया करो। क्योंकि अगर राहु का पावर भी ज्यादा है, डिग्री भी ज्यादा है, तब तो भैया वो शादी में खेला हो जाएगा। वो मतलब क्या बोलता है आप लोग हिंदी में, चल बगड़ी पट भी या क्या बोलता है, वो चीज हो जाएगा। चट मंगनी पट गया। हाँ हाँ, मतलब समझ में कुछ नहीं आएगा, शादी हो गया तो उसका 2 दिन बाद बेटी घर आके बोल रहा है मेरे को उससे घर नहीं करना है, अब ले लो। तो ये काम करना नहीं। सर ये डिग्री वाला कंसेप्ट एक बार जरा समझा दीजिए। डिग्री वाला कुछ नहीं है, जिसका डिग्री ज्यादा, मैं पहले दिन ही बोल दिया था, पकड़ लो, राहु चल रहा है मार्स के ऊपर से, आपका ठीक नेटल है। चार्ट में राहु 10 डिग्री का बैठा हुआ है और मार्स 12 डिग्री का बैठा हुआ है। अब राहु तो नेटल राहु तो थोड़ा कमजोर है, लेकिन इफेक्ट करेगा मार्स के ऊपर से जब भी जाएगा। अगर पकड़ लीजिए जिसका मार्स का डिग्री कम है, उसको 10 एक्सीडेंट होगा तो आपको 2 होगा, लेकिन एक्सीडेंट होना है। तो गॉट माई पॉइंट। यस सर, यस सर, यस। क्योंकि आपको अपना नेटल भी देखना है। सुनो, राहु का सबसे बड़ा रेमेडी होता है, किसी को डरने का कोई जरूरत नहीं, राहु का गोदी में जाके बैठो। राहु का गोदी में जाके बैठे हो, राहु का गोदी क्या होता है? राहु का गोदी होता है फॉरेन, या फॉरेन रिलेटेड कोई बिजनेस, या ऑनलाइन रिलेटेड कोई बिजनेस, या मुखोटा छाया का कोई बिजनेस, जिसमें आदमी आपको देखना पड़े लेकिन काम भी आपका चल जाए। ये राहु का रेमेडी। केतु का रेमेडी क्या है? ये दोनों को आपको बैलेंस करना है। देखो, केतु आपके केतु के ऊपर से चल रहा है, ये नयन साहब का ही मैं बता दे, ये जितना दिन एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करेगा, नवंबर से चालू किया है, अब क्या हो रहा है, केतु अपना जो कुप्रभाव है 4th हाउस में उसको पकड़ने नहीं दे रहे। एक बार केतु रिलेटेड जॉब वो छोड़ दे, हर दिन जब कोई एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है, न्यूमरोलॉजी पढ़ता है, कोई भी ओकल्ट साइंस का या कोई भी वो स्पिरिचुअल कोई लाइफ अगर जिएगा, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर में उतना हावी नहीं होगा। राहु का जैसे गोदी में जाके बैठना पड़ता है, केतु में स्पिरिचुअलिटी लग। अब खुद देख लो, आत्मानंद बाबा को कुछ नहीं लगता है, ना राहु कुछ लगता है ना केतु कुछ लगता है, क्योंकि बाबा बाबा के पास चला गया। अब उसके पास तो नवग्रह पैर के नीचे में बैठ कर तो शिक्षा लेता है, तो उसका तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो अपना केतु को स्ट्रॉन्ग कर दिया ना। अगर केतु आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, आप स्पिरिचुअल लाइफ में हो, तो भगवान आपके सामने में बैठ गया ना, और उनको तो राहु अपना घेरा में तो ले नहीं पाए ना, उनका बीवी है ना, उनका बच्चा है ना, उनका परिवार है ना, कुछ है, तो उनका तो कोई मोह रस कुछ नहीं बचा जिंदगी का। किसके लिए जी रहा है? खुद के लिए जी नहीं रहा है वो। अपना आत्मा का उनका एक ही टारगेट है, परमात्मा से कैसे करके मैं इंटर कनेक्शन बनाऊ, दैट इज द ओनली, और कोई चीज नहीं है। लेकिन हम लोगों का तो संसार है, हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रोलॉजी का बुक्स पढ़ो। जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं भी कर सकता है, उन लोगों को रेमेडी दो, भगवत गीता पढ़ो। केतु का गोचर राहु के ऊपर से चल रहे हैं, राहु का गोचर केतु के ऊपर से चल रहे हैं, भाई भगवत गीता पढ़, हर दिन पढ़ो, एक एक चैप्टर पढ़ो, ये रेमेडी है। अगर ये भी बोलेगा नहीं कर सकते हो, तो भाई भगवत गीता का हर दिन एक एक चैप्टर का पाठ सुन ले। अगर वो बोलेगा तब भी नहीं कर सकता है, तब बोला एक बार मंदिर में जाके माथा टेक ले। अगर वो भी बोला नहीं कर सकता हूँ सब, बोला तब इतने एक काम कर, खा ही देख पहले, या 10 तला मंजिल के ऊपर से उठ के जम मत नीचे में, वो अच्छा रेमेडी है। क्योंकि तेरे को ऐसा भी मरना है वैसा भी मरना है, तो पहले ही मर जा, क्योंकि तेरे पास तो कुछ ही ऑप्शन नहीं लग रहा है, पैसा तो लगता नहीं है ये सब रेमेडी करने में, लेकिन तुम तो करोगे नहीं, ऐसा है मेरे पास।
कुसुम मैम भी समझ रहे हैं मेरा बात, है ना कुसुम मैम? ऐसा जी क्लाइंट सर। है ना, सब तुम करो, हम लोग कोई कुछ नहीं करे। जब भी राहु का गोचर चल रहा है, राहु के ऊपर से या केतु के ऊपर से, केतु का या राहु का, सीधा बात है भाई, हर दिन तुम केतु को पकड़ लो, राहु ऐसे ही ठंडा हो जाए। कुछ नहीं कर सकते, भगवत गीता पहन लो ना, मुझे क्या दिक्कत है? एक एक चैप्टर पहनो, पढ़ोगे, उसका सारांश पढ़ोगे, कितना टाइम लग जाएगा? और पढ़ना, अनपढ़ गवार हो, यूट्यूब में चला लो, इतना तो कर सकता है कोई भी आदमी। तो राहु का गोचर कितना, मतलब काम कराता है, ये आप लोगों में डिलीवर कर पाए, क्योंकि सब बृहस्पति और शनि नहीं खेलता है, ये कैंसलेशन बाबा है, इसका गोचर भी लेना है। किसी का शादी देख रहे हो, आंख बूझ के देख रहे हो, आंख एकदम बूझ गया, उसका शादी हो रहा है, राहु का गोचर आ गया, शादी तो हो जाएगा। अब क्या होगा? शादी में राहु जैड होता है, शादी के अंदर में जैड हो जाएगा, ससुराल से झगड़ा। और केतु आ गया, शादी के बाद मायके में आके बैठ गया, तलाक। बेटी वापिस चला है। महेश जी को तो ज्यादा ढंग से देखना पड़ेगा कुंडली, क्योंकि आपके पास ही मार्केट में ज्यादा ये सब आएगा। यस सर, यस सर। हाँ, तो जब भी देखना है गोचर में, अब देख तो लिया सेकंड गोचर में ऐसे ऐसा हो रहा है, आप तो बोल दो शादी एकदम कराना है, मैं शादी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप शादी दीजिएगा, लेकिन राहु केतु का गोचर जरूर देख लीजिएगा। उस टाइम में अगर राहु का गोचर गिर गया 100%, मार्स के ऊपर में जा रहा है, लड़की लोगों का कुंडली में आप देख रहे हैं, उसका मार्स के ऊपर में राहु का गोचर है, वो 1.5 साल शादी नहीं कराना है। अगर कराना है, अब प्यार कर लिया, अब प्यार में तो पहले ही सब कम हो जाता है, स्वगृत पहले ही मना लेता है, अब पेट में बच्चा भी आ गया है, तब हमसे पूछना क्या रेमेडी करना है, तब बताऊंगा क्या करना पड़ेगा। क्योंकि आज का डेट का शादी भी बहुत कंफ्यूजन शादी है, और जितना ये टाइम आगे जाते जाएगा और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता जाएगा, क्योंकि सर, ज्योतिष का जो सिद्धांत होता है टाइम के साथ चलता है। बोलो भाई जी। मार्स के ऊपर से मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अरे बाबा, मंगल के ऊपर से, मंगल देव के ऊपर से, आप तो क्या देख रहे हो? भावत भवम में क्या देखा? अब जुपिटर और सैटर्न का अच्छा अच्छा, दृष्टि हाँ। से प्रथम ओ, भाव या प्रथम भाव का लॉर्ड को, सप्तम भाव का लॉर्ड को दोनों ने देख लिया, वेनस और जुपिटर से कोई एक को देख लिया, शादी के लिए तो कॉन्फर्म है। लेकिन उसी टाइम में आप देख रहे हो राहु का गोचर चल रहा है मंगल के ऊपर से लड़की का कुंडली में। अब देखो राहु का गोचर का कितना दिन बाकी है। यस सर। अगर 2-3 महीना बाकी है, बोलो शादी देना है, लेकिन इसके बाद देना है। ओके। अब देखो ओके आपके सर। पास भी ऑप्शन नहीं रहेगा, हम लोग तो हाँ लिव इन रिलेशन में रहता है, हाँ। तब बोलो लिव इन रिलेशन में रह गया तो शादी तो उसके पहले ही हो गया है, अब तो नया हाँ कुछ नहीं है, उसका रेमेडी अलग देके उसको शादी कराना पड़ता जी। है। अगर कराएगा वो सब, देखो वो तो देखो अभी का लड़का लोग बोलेंगे सब फालतू है, जब तक देखो किसी का पीछे में अच्छा तरीका सा बांस लगता नहीं है, मतलब बम्बू जब तक नहीं होता है, तो आदमी को समझ में नहीं आता। आदमी डॉक्टर के पास जाता है कभी, तबीयत खराब रहने को छोड़ के, किसी को पागल कुत्ता काटा है जाएगा, लेकिन जब नहीं किसी जाएगा। को कोई केस आता है वकील के पास, डॉक्टर के पास, तब वो लोग प्रभु बन जाता है। जिस दिन हो गया काम, तब उससे बुरा आदमी कोई नहीं है। ये प्रोफेशन भी वैसा ही है, जब तक उसका काम है तब तक आप हो। जिस दिन उसका काम बैठ गया, आप कुछ नहीं। कौन महेश साहब, कौन अनुराग धानी साहब, कौन रीना मैम, कोई कुछ नहीं। उसका काम बैठ गया, वो मेरा भाग में था। और यही चीज आपको सुनो, यहाँ पे एप्रिसिएशन मिलता है कब? हाँ, वो बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, बस उसी के लेके आप लोग आनंद करो, ठीक है? आनंद ही केवलम। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक सर, थैंक यू। फिर थर्सडे के दिन पढ़ाऊंगा, ठीक है? केतु का गोचर खत्म कर दूंगा थर्सडे के दिन पढ़ा के। तो सर 4 प्लेनेट का गोचर में बता चुका, सर 3 अभी का तक की भेज सारी दिया। रिकॉर्डिंग भेजना, रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग भेजेंगे तुमको। सुनो, मैं डेट से नहीं दिया, अब हमको और कंफ्यूज कर दिया। मैं लाल किताब निशानियन 3 रिकॉर्डिंग भेज चुका हूँ, 3 ही भेजे ना सर, वो मेरे पास 2 है, बाकी उसके बाद है। करना।
और आप 5 मांग लिया एक साथ। मैं 5 क्लास कराया हूं, 3 का रिकॉर्डिंग भेजा, 2 बाकी है। 2 2 तारीख, एक 26 27 तारीख के या 27 28 तारीख का, ऐसा 2 रिकॉर्डिंग आपका बाकी है। सर लेकिन ग्रुप में भेजा कीजिए ना, ग्रुप में ही भेज दिया करें। किस में भेजा? वीआईपी ग्रुप में ही तो भेजा हूं। किस पे पर्सनली जी। भेजा? पूरा ग्रुप में ही है। निशानियन का पूरा वीडियो वहां पे है। एक्स्ट्रा मैरिटल का वीडियो भी भेज दिया, 2 तारीख वाला जो क्लास लिया था। उसके बाद पिछला दिन का जो भावत भवम का क्लास लिया वो भी भेज दिया। सिर्फ 2 निशानियन का क्लास आपको मिला नहीं। 5 क्लास में 2 क्लास नहीं मिला। 3 क्लास निशानियन 1, निशानियन 2, निशानियन 3। जाके देखो 3 वीडियो कब का मैं अपलोड कर चुका और दे भी चुका हूं। अभी एक्स्ट्रा मैरिटल का एक पब्लिक वीडियो है और एक वीडियो आप लोगों को मैं खुद दे दिया। उस दिन जो चंद्र का जो 20 जोक का कराया उसका भी वीडियो दे दिया। जुपिटर ट्रांजिट का वीडियो दे दिया। सैटर्न ट्रांजिट का वीडियो दे दिया। भावत भवम का वीडियो दे दिया। सिर्फ 2 क्लास निशानियन का नहीं दिया अभी तक। और एक क्लास मेरा पढ़ाना बाकी भी था निशानियन। सैटर्न इन फिफ्थ था, उससे पढ़ाना था। ठीक है, और कुछ बाकी नहीं, पूरा सब हम दे चुका। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है तो कर लो। बाबा आपसे बात बाबा, करनी है, कब? कल फोन। कल मेरा रिसेप्शन है, कल किसी बाबा का फोन नहीं लूंगा। फिर कब करना है? बृहस्पतिवार दिन के शाम को। सीधा गुरुवार को। गुरुवार को एकदम शाम के टाइम। कितने बजे? 6 बजे? हाँ 6 बजे करो ना। 6 बजे चलेगा? हाँ 6 बजे करो। हाँ चलेगा, चलेगा, चलेगा। आत्मानंद बाबा, सब समझ में आया बाबा? ठीक। तो उसमें थोड़ा मरकरी के समय से आया हूँ मैं। वो ठीक है, रिकॉर्डिंग अभी जो आप अपलोड कर देंगे और मेरे को देखना पड़ेगा 2 कौन वाला मिसरीड हुआ है, 27 28 या 26 27, वो मैं देख लूंगा, वो देख के भेज दूं। ठीक है देवराज, सर तुम हमको, 26 का नहीं भेजा है आपने? मैं डेट से नहीं भेजा हूं, हाँ हाँ, मैं 1 2 फोर्थ 3 से क्लास। भेजा हूं। मैं वो फोर्थ। देखूंगा, वो मैं देख लूंगा। 26 का मेरे को रिकॉर्डिंग अपना भी चलाना है, 3 के बाद कौन 4 आ रहा है वो देख के सिर्फ 2 ही वीडियो और देना है, और आज का वीडियो देना है। पूरा तो मैं भेज दिया। आप लोग सब वीआईपी ग्रुप में ऐड हो ना? यस सर। तो सबके पास तो रिकॉर्डिंग जा रहा है, ऐसा तो कोई आदमी नहीं है जो ऐड नहीं है। कानून गो साहब, मैं उसको बोल दिया हूँ मंजीत को, वो अभी थोड़ा बाहर है। ठीक है, वो शुक्रवार के दिन शायद आएगा, तो उससे करा लीजिए। और रमन साहब, आप क्यों नहीं कराया अभी तक? नहीं करा पाए, नहीं करा पाए? करा लेंगे अब फ्राइडे को, फ्राइडे को दिन आप लोग करा लीजिएगा। निश्चित। ठीक है, सर बोलो बोलो कानून को सब बोलो। फ्राइडे को ही करा लेंगे सर। आप फ्राइडे को करा लो, नहीं तो गुरुवार को करा लो, मैं बोल दूंगा उसको। आपको भी, लेकिन आप कराओगे कैसे, ये भी तो क्वेश्चन है आपका। तो नंबर ये इसका नंबर तो कराने का टाइम 5 बजे से 8 बजे है। मैं आ जाऊंगा 5 बजे उस दिन, और क्या करें। आ जाओगे ना? ठीक है, मैं उससे एक बार बात कर लेता हूँ, बात करके मैं बता दूंगा बात आपको। करके आप नंबर देंगे या उसको हमारा नंबर, या नहीं नहीं, मैं उससे बात करके उसको बोलूंगा, आपको कॉल करके वो करा लेगा। ठीक। ठीक है, हाँ अब उससे कॉल करके करा लो। मैं आपको नंबर भी भेज देता हूँ, मेरे पास रह के भी क्या होगा। वो हमको खुद स्टिंकर मार रहा है। और अरोड़ा साहब, आपका कब खरीदा हो जाएगा? आपका भी बाकी है, पैसा भेज के रखे हो। लैपटॉप कब आएगा बाबा? कब आ जाएगा लैपटॉप अरोड़ा साहब? अरे अनम्यूट होके बोल दो भैया, उसको उस टाइम बोल देंगे। सर आ जाएगा, 1 2 2 दिन लगेंगे, 2 दिन में आ जाएगा। ठीक है, अगला सप्ताह करा लेना सब कुछ, फ्राइडे के दिन तक। अच्छा, मैं नहीं रहूंगा,
हाँ जी, हाँ मैं जी। नहीं रहूंगा सोमवार तक, मेरा काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है। सर मेरा तो क्वेरी है, मैं बाद में पूछ लूंगा आपको अरे सवेरे सवेरे। पूछो ना, मेरा कोई जल्दबाजी नहीं है, 9:30 बजे से क्लास में बैठा हूँ, 1 घंटा भी नहीं हुआ है। 9 का क्लास है आप लोगों का, आधा तो घंटा मुझे मेरे से लेट हुआ। आप लोगों का क्लास कब का है? 9 का है। आपका तो 8 बजे का क्लास तो है नहीं। और 9:20 तक आप लोगों को मैं सेंड कर चुका था लिंक बना। नहीं, मैं तब ड्राइव कर रहा था, मैं 9:45 में पहुंच गया। तो अच्छा हुआ ना, आपके लिए वरदान हो गया। बोलो क्या बोल रहे बोलना था, हैं? जो भी पूछना था पूछना सर। है आराम से आप लोग पूछो। मैं देखो इसलिए आज केतु नहीं पढ़ाया, मैं जल्दबाजी में पढ़ा सकता, लेकिन आप लोगों को ना सर जब तक ये राहु नहीं सीखोगे ना तब केतु में मजा नहीं, क्योंकि सर ये ये दोनों बगला प्लैनेट कवच सबसे का भेजने ज्यादा। वाले, हाँ, बगला कवच का लिंक भेजने वाले, बगला मुखी मंत्र। भूल जाता हूँ ना, मांग लिया हाँ करो, पूरा स्टिंकर मारते जाओ, सर भेजो, घंटा बजाओ, मिल जाएगा। अभी भेज देता हूँ, पहले उसको भेजूंगा उसके बाद बात करूंगा। रुको 1 मिनट रुक जाओ, किसको बगला कवच भेजा था भैया? सर मेरे पास है, मैं भेजता हूँ। आपको भेजा था क्या? हाँ मेरे बगला पास है, मैं स्तोत्रम भेजता नहीं, हूँ। बगला कवच नहीं, बगला कवच अलग नहीं, है। मतलब वो बगला स्त्रोत्र बोला था आपने, भेजा था। हाँ, कवच। वो बगला वो कवच है। सूत्र आपने डाला था, मेडिटेशन डाला था, ये कवच अभी नहीं है। ये कवच है, रुको रुको, और बोले थे भेज रात को डेली सोने से पहले सुनना है। रुको, भेज रहा हूँ। भेजो भेजो बाबा। ऐसा करके स्टिंकर मारो, मिल जाएगा। अब आपका लूंगा। अरे वीआईपी कहाँ गया? अरे भैया वीआईपी ग्रुप मेरे, फॉरवर्ड टू वीआईपी, वीआईपी वीआईपी वीआईपी, इतना माल भेजता हूँ। हाँ, आ गया, लो, दे दिया। ये है बगला कवच। गॉट माई पॉइंट? आप बोलो, एक एक करके बोलो, किसको क्या क्वेश्चन है, तो बोलो। मेरे को तो रेमेडी बताए थे जो 3 रुपया वाला पितृदोष के लिए, हाँ, कहीं कोई भी मंदिर से देने से होगा? कोई भी मंदिर में किसी भी टाइम में दे सकते हो, लेकिन देना पड़ेगा 43 डेज विदाउट एनी गैप। हाँ वही चीज। कोई दिन से स्टार्ट करना होगा वैसा कुछ है? हम्म, कोई डे शनिवार से से स्टार्ट? स्टार्ट करो। ओके। यह नवरात्रि की है, 19-20 हाँ तारीख से स्टार्ट करो। ठीक है। सर मान लो जिधर रहते उधर से बाहर गए तो बाहर कोई भी मंदिर में गए तो भी चलता है क्या? हाँ, मैं उसीलिए क्या पूछा। बोला? एनीवेयर इन द वर्ल्ड आप दे सकते हो, हम्म। कोई भी टाइम में दे सकते हो। ज्यादा 43 कुछ करना है, खुद जाके घूम के आए हो उस जगह से, कहाँ पे हम्म। कटता है जानते हो? घूम के आए नहीं क्या? बाबा जी के पास नहीं किए थे? आप देखो बोलती बंद हो गया। वो भी शिवरात्रि के दिन जाके चतुर्दशी के अंदर में पूजा दे के आ गया, 6 घंटा आए ना लाइन सर में। जाके, आए ना जाके। हाँ, तो वहीं पे होता है ना। अगर हाँ इससे और सर एक 30% आपको। घटेगा तो ये सर वाला काम करने से, देखो तंबकेश्वर में 100% घट गया। हाँ। जिसके पास पैसा नहीं है वो ये काम करेगा, उसका कुछ तो घट जाए। 30% हम्म भी उसका घट गया बॉडी से ना, तब भी उसको मंगल हो। हम्म। एक चार्ट सर आज लगाए? हाँ लगाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं, हाँ मेरा लगाइए। एनर्जी फुल रहता मैं कुछ है। इवेंट एक देख सेकंड, पा तो रहा सिर्फ हूँ। हमको 2 सेकंड टाइम देना पड़ेगा परासरी लाइट खोलने की, और हाँ आप सर कुछ नहीं। सर कुछ देख पा रहा हूँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। हम्म, सब कभी। सर बोलो सुनिए बोलो ना। बोलो बोलो। हाँ। वो मेरे को है ना जगन्नाथपुरी का प्रसाद आया है। हम्म, भगवान। हम्म। मेरे तो दोस्त लोग गए थे, मैंने बोला था उनको क्या लाने के प्रसाद लिए। दिया है आपको? खाजा गजा दिया है क्या? हाँ वो 56 भोग वाला प्रसाद दिया है। बाहर से खरीदारी। हमको चाहिए वहां पे जो चावल मिलता है, जो महाप्रसाद होता है वो चाहिए होता हाँ वही दिया है सर। है। एक लाल कपड़ा में आता है वो। हाँ 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 सर। हाँ नेट लाल, नेट में हाँ लो। सर। हाँ, नेट उसको में लाल लो, कपड़ा नेट में। में निकाल लो। के रख लो, हाँ उसको सर लाल स्टोर कपड़े कर में लो। दिया था।
उसको क्या हाँ, करूं? उसको तो ढंग से काम रख लो करिए, अपने पास। वो एक एक वही चीज चावल सब का बोल रहे हैं। भयंकर दाने का गुण भयानक है। वो डेली एक एक दाना उसमें से लेना है। डेली और ले क्या भी नहीं करना है? सकते हो यार, डेली लेकर खत्म हो जाएगा। जब प्रॉब्लम का टाइम आएगा तब क्या खाएगा? तब जगन्नाथपुरी जाके लेके आएगा फिर। तो सर वो जो दाना है वो आप बोल रहे थे कि वो नवग्रह के ऊपर एक एक दाना रख देंगे तो वो सबको भोग लग वो जाए। पूरा उसका भोग मिल गया नवग्रह। नहीं तो 70-80 हजार रुपया खर्चा करो नवग्रह शांति में, वो लोगों का खाना दो, देना पड़ेगा। चलो हमको तो मटन बिरयानी से शांत कर दोगे, केतु को तो मटन भी खिलाना पड़ेगा। उसके बाद बकरी का सिर का जो प्लाट है वो मटन बिरयानी में चाहिए उसको, वो खाना है उसको। तो आप लोग तो नॉन वेजिटेरियन हो, तो क्या करोगे उस चीज का? आप लोगों से हो नहीं पाएगा, देख भी नहीं पाओ। तो उससे अच्छा है महाप्रसाद जो मिला है उससे काम चला लो। सर एक क्वेश्चन है मेरे को आज, वो आप सबसे बता पहले रहे। कानून को सबका चैट ले लेता हूँ, उनका हाँ कोई सर। क्वेश्चन है, उसके बाद आपसे बात। ओके सर। बोलो बोलो कानून को। 27 सितंबर हाँ 1959, 1620। उड़ीसा कटक। ना, कोलकाता हाँ कोलकाता का है। सर। क्या पूछना है? मुझे लग रहा है इसका नौकरी जाने वाला है। क्यों ऐसा लग रहा है? वर्किंग स्टाइल उसका बातचीत से पता चला। मैं वो चेक नहीं किया, मतलब एक बार आज चेक करके देखेंगे सर कहाँ ट्रांजिट का। इसमें में तो जुपिटर बैठा ही है। सारा डिग्री कितना है राहु केतु का? 10 डिग्री सर, 10.43। हाँ इसका नौकरी जाने वाला है, 70% चांसेस है। एक काम में अभी इसको अच्छा नहीं लग रहा है काम करना, लगन में बैठ गया है राहु। हाँ, तो मांदी को एक्टिवेट कर दिया, और मांदी जहां पे दृष्टि देगा वो खत्म। इसका शादी लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रहा है, अगर शादीशुदा है तो। बीवी के शादी साथ भी लाइफ प्रॉब्लम चल रहा है। में तो हस्बैंड वाइफ दो ही आदमी, बच्चा है एक बस, और कोई नहीं। अरे भैया दूसरे हम बोला, शादी में बीवी के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, पैसा का तंगी चल रहा है, इसने हाँ। बताया बस। और देखो ना उससे भी बड़ा चीज, यहाँ पे तो 100% बैठ गया ना शनि का ट्रांजिट। तो शनि बद हम्म के हो गया, जाएगा इसका हम्म नौकरी चला जाएगा भैया। हम्म और चंद्रमा 6th हाउस में बैठा हुआ है 4 नंबर राशि में, हो गया, बैंड बज गया। कितना दिन साहब रहेगा ऐसा ही? कुछ और दिखेगा रास्ता उसको? मिस फॉर्चून का अभी देखो, इसका मिस फॉर्चून, इसका अभी हाउस होल्ड हैप्पीनेस में प्रॉब्लम तो आएगा, हम्म क्योंकि इस जगह में तो प्रॉब्लम है। और अभी का जारी, अरे बाबा, चंद्रमा का महादशा है, अरे बाबा, तो कुछ नहीं हो पाएगा। अभी होना मुश्किल है, रुको मेरे को देख लेने दो। अभी 26 साल चल रहा है ना? एज 26 साल चल रहा है बराबर। 26 चल रहा है, 20 एज नहीं बोल रहा हाँ, हूँ। हाँ हाँ 20। 20 हाँ या ईयर चल, 26 ईयर है बराबर। चंद्रमा राहु चल रहा है भैया, कुछ हो नहीं सकता है। बाबा लेकिन आपके पास कोई तो वेपन रहेगा ना? कुछ कर नहीं सकता। इराक जैसा कोई तो छुपाया हुआ वेपन रहेगा बाबा आपके अरे भैया पास। कोई वेपन नहीं है बाबा, क्या ऐसा बोल रहे हो? ये मांदी एक्टिवेट हो गया, मांदी का सप्तम दृष्टि एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे गिर गया, वो खत्म हो। ये सब चीज में अपना दिमाग नहीं लगा, उम्र सर भी एक हो मेरे गया। को बताइए। हाँ सर एक मुझे भी पूछना है। हाँ बोलो, पूछिए। इसका डेट ऑफ बर्थ है 9994। अच्छा, उसके बाद जूली मैम का क्वेश्चन है। 9994, इसका क्या दिक्कत हो गया? अभी तो बच्चा है। हाँ सर, नौकरी बार बार छूट जाता है। वो तो समझ में आ जाएगा, बोलो। तो 1715।
रुड़की उत्तराखंड। रुड़की। हाँ, रुड़की उत्तराखंड। ROORKIE। हाँ हाँ, RKEE। क्या स्पेलिंग है बताओ तो। के R या फिर या हम्म ORKEE। इसका नौकरी बार बार छूट जाता है। हाँ सर, एक तो मुझे जो समझ आया वो ये कि जब फर्स्ट लगन में शनि रेट्रो होके आएगा तो तो शनि मारक को भी कारक हटा ग्रह दो। हो गया। अरे बाबा शनि को भी हटा दो। हम्म। अष्टक वर्ग में 23 मिला है प्रोफेशनल साइड। यहाँ पे तो बड़ा अच्छा प्लेनेट बैठा हुआ है, सब बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा प्लेनेट, बड़ा बड़ा मार्क्स मिला है। इसका नौकरी छूट जा रहा है, सबसे पहले इसको पितृ दोष कटाना पड़ेगा। हम्म। पितृदोष नहीं कटाएगा तो नहीं होगा। मांदी भी बैठा हुआ है, इधर गया इधर गया। मंगल 6वें भाव में बैठा है, तीसरा राशि में, बुध का राशि में। केतु 4 में बैठा हुआ है, सैड सॉन्ग सुनता है भयंकर। ये बाहर में काम करने भेजो इसको। इसको बोलो घर से बाहर जाओ, भगाओ ठीक है। इसको यहाँ से। बोलो नेटवर्क बाहर से में पढ़ाई लिखाई करो, बाहर में जाओ, यही रेमेडी है इसकी। जब तक अपना जन्मभूमि में रहेगा तब तक कुछ उखाड़ नहीं पाए ज्यादा कुछ। ठीक। इसको बोलो बाहर 400 चला जाओ। किलोमीटर दूर जाना है ना सर? सर भेज इसको दो अपने उधर। जन्म स्थान से 400 किलोमीटर लंबा 400 जाना नहीं, है ना? फॉरेन भेजो। ठीक है सर। इसको फॉरेन भेजो। अरे बाबा राहु चंद्रमा एक साथ बैठा है, थोड़ा तो आग लगाओ, दोनों ट्रेवल का कारक थे। परमानेंट ट्रेवल दे दिया इसको 10th हाउस में। राहु 10th हाउस में का मतलब क्या है? जब से 10th हाउस में परमानेंट ट्रेवल का काम करेगा, मतलब फॉरेन जाएगा, तब तेरा ये चौथा भाव को केतु माफ करेगा। तब तेरे को हाउस होल्ड हैप्पीनेस, एसेट, ये सब चीज मिलेगा। लेकिन जितना दिन तक नहीं जाएगा उतना दिन तक यहाँ पे बैठ के कुछ उखाड़ नहीं पाए। हाँ सर, डिप्रेशन में रहता है। हाँ तो रहेगा, चंद्रमा के ऊपर में राहु है। अभी तो पढ़ा, वही कह रहा हूँ, डिप्रेशन में वो रहता तो नेटल से डिप्रेशन में पैदा हुआ। है। वो तो गोचर पे आएगा तो और डिप्रेशन बढ़ाएगा। और अभी ठीक। तो डिप्रेशन उसका बढ़ भी गया होगा। हाँ। क्यों? 1 2 3 4 5 राहु इधर है। हाँ, इधर है। सब पड़े हुए हो, सिर्फ आंख से देखते नहीं। इस टाइम में शादी मत देना। नहीं, शादी नहीं। अभी शादी दिलवाने से शादी डिप्रेशन में चला जाए। ठीक है, ठीक है सर। चलो जूली मैम आपका क्वेश्चन रखो, आपको कुछ पूछना था। सर इसमें केतु और शनि के ऊपर इसका ट्रांजिट कर रहा है, तो ऑपरेशन का भी उसका ट्रांजिट अभी वो सब देखना ही नहीं। एक्सीडेंट हो सबसे पहले गया। क्वेश्चन देखो, एस्ट्रोलॉजर के पास क्वेश्चन ये आया जो भैया ऐसा काम ओके। का देखो। तुम क्यों उसका बाप का देखने जा रहे हो? नहीं सर, तुमको पैसा मिलेगा क्या देखने का? इसका पिताजी का ऑपरेशन क्वायरी हुआ मतलब वो, सर मेरा सर क्वायरी था वो। उसकी मम्मी का हुआ है अभी। है, हो उसकी माता सकता का है। हुआ है। हाँ, माँ का हुआ है। अब चंद्रमा के ऊपर में दृष्टि है ना, माँ का हुआ है। यहाँ पे बाबा शनि बैठा हुआ है, इसको 90% में देखा। और शनि 12 में है, हम्म। और चंद्रमा वेनस के साथ जोग बना रहा है, जुपिटर के साथ। हो गया, तो मम्मी को ज्यादा परेशान करेगा। हाँ। शनि मेन कर्म का कारक है ना। किसको हाँ ज्यादा जी। परेशान कर दिया? शनि में जुपिटर बैठ गया, तो शनि चंद्रमा के ऊपर में आ गया, केतु को उड़ा दिया, ऑपरेशन करा दिया। कराएगा ही करा, के साथ कनेक्ट हो जाता तो सन को भी कराता। लेकिन जितना एस्ट्रोलॉजी में क्वेश्चन करेगा उतना ही बताना है, ज्यादा मत हाँ, बताना है। ज्यादा ठीक है। बताओगे नहीं सर, पैसा वो ज्यादा खाली नहीं एक, मिलेगा, फीस उतना ही सर मिलेगा। खाली एक क्वायरी था उसके लिए रखा था। नहीं ना, अरे खुद दिस देखो इज ना, ऑल्सो क्वेरी का पॉसिबल। बात नहीं है, मैं बोला आपको सिखा दिया। क्वेरी तो मेरा काम है सॉल्व करना, यस लेकिन आपको ये चीज सीखना है, जितना क्वेश्चन है उसका उतना ही आंसर देना, उससे ज्यादा नहीं देना। आप बोलो जूली मैम, आपको क्या क्वेश्चन था, बताओ। सर ये नयन सर का आप बता रहे थे
कि राहु के ऊपर राहु का गोचर जैसे चल रहा है वैसे, तो आपने बताया कि 2027 के बाद उनका बिजनेस और अच्छा होगा। और अपनी 2 दिन 3 दिन पहले कुछ बात हुई थी तो उसमें ऐसे आ रहा था कि टू अभी उनका भाग्य का ये चल रहा है, एक बार 2027 होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो तो मतलब बात कैसे? को मेरा समझ नहीं पाया। आप लोग जिस हिसाब से चलते हो ना, आपको राहु और केतु यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, बोल रहे हैं अभी से काम करो तब जाके तुमको मैं अच्छा टाइम का फायदा दूंगा, मेरा गोदी में आके बैठो। तुम अगर नहीं बैठोगे तो 2027 के बाद से तुम्हारा तब डंडा चालू करेगा ये। मैं ये चीज बताने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी प्रॉब्लम क्यों चल रहा है ये अलग चीज है, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मालूम है, लेकिन उस चीज को अभी को आपसे करना है, क्योंकि राहु और केतु इनको अभी पहचाना रहा है। सीखो, एक अटैचमेंट दे रहा है, एक डिटैचमेंट सिखा रहा है, और जो भी देगा परमानेंट अटैचमेंट देगा। राहु 10th हाउस में बैठा हुआ है तो काम के ऊपर में परमानेंट अटैचमेंट देगा, जिससे उनका अच्छा हो। और अभी उसको काम में दिक्कत होगा, केतु जानता है अगर इस काम से इसको नहीं छुड़ाया उनका। मैं ये चैट खोल लेता हूँ तब सबको समझ में आ जाएगा। तो देख कितना डेट था, 30/08/1979। मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र। ढंग से समझ लो। नको मला वाटी, हे वाटी नको, नको घेऊ, नको मला देखो, वाटी। मी भात फक्त भातच खाणार, बाकी नको मला. अभी मेरे से किस किस का प्रॉब्लम होगा, नयन साहब के साथ किस किस का प्रॉब्लम होगा? केतु, मला केतु सुचलं. शनि के ऊपर से जा रहा है, बड़ा भाई से प्रॉब्लम, एल्डर ब्रदर से प्रॉब्लम। बोलो, मई 2025 के बाद से आपका बड़ा भाई के साथ आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, डिटैचमेंट एक्टिव किया। अब बोलो हाँ या ना में आंसर दो। हुआ। यस यस। राहु कौन है? ससुरा। और राहु फॉरेन ट्रेवल भी होता है, राहु सट्टा भी होता है। केतु राहु के ऊपर से जाएगा या राहु केतु के ऊपर से जाएगा तो सट्टा बाजार में लॉस। ओके। उसके बाद वेनस, आपका बीवी, आपका बीवी का क्या हुआ? आपके साथ झगड़ा होगा, डिटैचमेंट बढ़ेगा। उसके बाद देखो सन, यहाँ पे बेटा और बापू दोनों अलग हो गया, मतलब एक साथ हो गया, दोनों को लेना है। पिताजी का तबीयत कैसा है ये भी आपको देखना पड़ेगा। कोई ऑपरेशन बना तबीयत में, लेकिन अभी तबीयत थोड़ा नरम गरम रहता है। तक टाइम है भैया, मैं बोल रहा हूँ। देखो हर उस चीज में तबीयत आपको नरम गरम रहता है। अब जुपिटर क्या है? आप खुद हो, आपका भी नरम गरम चल रहा है। मरकरी आपका बेटी है, उसका भी नरम गरम चल रहा है। यहाँ पे है मरकरी 29 डिग्री का है तो वहां है, और यहाँ से भी तो 90% कितना वो भी कॉन्फ्यूज रहता है। केतु है ना। अब देखो केतु के ऊपर से राहु जा रहा है, ये क्या है? हाउस होल्ड हैप्पीनेस है, एसेट है। क्या एसेट है आपके पास आज के डेट में? दुकान मकान गाड़ी, क्या एसेट बना के दे दिया आप? उसी चीज का फाइट आपका चल रहा है लाइफ में। इतना दिन तो समझ में नहीं आया, लेकिन अभी जब ये लोग ट्रांसिट में आ गया तब आपका दिमाग खुल गया। 4th हाउस अपना ही शत्रु होता है, समझ लीजिए। BHPS में परिष्कार लिखा हुआ है, चौथा भाव जो होता है ना, घर का शत्रु बोला जाता है, उसको विभीषण बोला जाता है। घर का शत्रु का वृद्धि कर दिया राहु बैठा ना, और उसी शत्रु केतु के ऊपर से जा रहा है, मतलब उससे डिटैच आपको कड़ा के छोड़ेगा। इतना समझ लीजिए, घर का शत्रु। अगर डिटैच हो जाओगे तो बच जाओगे। इसलिए मैं बोला सुबह शीघ्रम करो, इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। एक बार शनि का गोचर इधर आ गया,
इस जगह में मेष राशि में शनि अगर गोचर कर लिया, तब 6th हाउस तो फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा, और जहां 6th हाउस एक्टिवेट हो गया, हर चीज में आप फंसते जाओगे, लोन, शत्रु, और इतना टेंशन रहेगा तो शुगर तो आपको ऐसे ही आ जाए। ये सब चीज में ध्यान दो, ये चीज बोला था। आज आपका राहु का गोचर पढ़ के एक चीज क्लियर हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इतना दिन जो चिंता आप लोग नहीं किया, अभी जो सोच पा रहे हो वो राहु का सोच है, वो राहु गोचर का सोच है। इतना दिन हो जाएगा, होना है, चल रहा है, चलने दो, मेरा पिताजी है, मेरा माताजी है, सब मेरा ही है, सब मेरा है। लेकिन 4th हाउस में जब आके एक्टिवेट हुआ है, नयन सबका माताजी का भी तबीयत खराब करेगा ये 4th हाउस में बैठ। बेटे के साथ भी आपका कुछ कुछ प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगा, और आपका बेटा तो अभी ट्रेवल ही कर रहा है, केतु बैठ गया, राहु एक्टिवेट हुआ, ट्रेवल कर रहे ना बेटा। यस सर वो ट्रैवल नहीं। हाँ, तो अभी ट्रेवल उसका बढ़ गया, ज्यादा ट्रेवल। यस सर, और आप लोग खुद धर्म स्थान में गए हो या नहीं गए हो? यस केतु सर, ट्रांजिट जब पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, केतु ट्रांजिट कर रहे, जुपिटर वहां पे है, धर्म स्थान में दौड़ा ही तो कड़ा नहीं है। आप ऐसा ऐसा तंबकेश्वर नहीं आए थे, वो पहले से प्री डिसाइडेड। जितना बोलता हूं उतना कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपका सामान पहुंचा अब तक? नहीं सर, बेंगलोर पहुंच गया, क्या सेवा का नहीं, अभी तक बॉम्बे नहीं पहुंचा क्या? लोगों का काम है भाई। चलो, और किसी को कोई सर क्वेश्चन? एक मेरे हाँ, सर एक एक मेरा। हॉरोस्कोप, हाँ, आपका हॉरोस्कोप? नहीं मेरे भतीजे का है। हाँ हाँ, दीजिए, बोला दीजिए। 20 नवंबर हम्म, 1979, हम्म, 4:45 AM। कहाँ का रहने वाला है? बात प्लेस, बात प्लेस। उसका बर्थ है कैलकाटा। हाँ जी, बर्थ प्लेस कैलकाटा। क्या जानना है? सर इसको अपना जॉब में परेशान रहता है। 1979 मतलब अभी तो बहुत उम्र हाँ हो जी। गई, अच्छा खासा उम्र हो गया, अभी परेशान क्यों है? यहाँ हाँ, पे है ये तो, और क्या देखोगे? ये लो। बहुत से परेशानी रहती है, ज्यादा तो अरे ट्रैवलिंग बहुत बाबा, है यहाँ उसकी। पे देखो, यहाँ पे देखो, गोचर का केतु कहाँ पे है? हाँ जी। राहु के ऊपर से जा रहा है, और राहु यस केतु के सर। ऊपर से जा रहा है, और शनि यहाँ पे मजाक कर रहा है बैठ के। लो, शनि इधर में आया तो जॉब में परेशानी तो रहेगा, अभी कुछ नहीं हो सकता है 2.5 साल, 2027 नवंबर तक कुछ नहीं हो सकता है। नौकरी मत छोड़ने बोलना, नौकरी छोड़ेगा तो मरेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, ठीक फिर अच्छा खासा पैसा खर्चा होगा, सीधा बात बोल दे रहा हूँ। उसका नौकरी भी हम ठीक लगा है। सकते हैं, लेकिन अच्छा खासा पैसा उसका खर्चा होगा। एक आदमी ऐसा किया था, बोला अभी तो एकदम चुप से बैठ के रहो, रेमेडी बता दिया, अभी बोलो जितना भी मन में जितना भी जो कुछ है अभी चुप से बैठ के रहो, अभी तुम्हारे लिए टाइम सही नहीं। क्योंकि जबरदस्ती जब ठीक भी है कोई सर। काम होता है, उस काम में फायदा फिर 6 महीना बाद आता है, पैसा कभी अच्छा खासा लग जाता है, सीधा बात पहले बता दो। और उसको बोलो अपने को अपना एक्सीडेंट से बचने के लिए, यस सर। कभी भी जुपिटर बचा नहीं पाएगा, लेकिन ज्यादा देर तक। ठीक है सर। ठीक है, और किसी को कोई हाँ जी। क्वेश्चन में दुखी मत हो, किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता दो। मैं राहु और केतु का जब थैंक यू सर। ट्रांजिट देखते हैं, हाँ, किसी भी हाउस में अगर मान लीजिए कि 2-2 3 दिन प्लेनेट है, तो राहु की दृष्टि तो सब पर ना पड़ेगी सबको गोचर। पड़ेगा, हाँ, सब में उड़ाएगा,
सबको उड़ाएगा, किसी को जैसे छोड़ेगा। अभी नयन साहब का देख रहे थे तो उसमें 5-5 प्लेनेट है, तो हम्म, पांचों प्लेनेट को अफेक्ट करेगा। कर रहा है तो उनका कर रहा है, पांचों को इफेक्ट कर रहा है, और उनका चल भी रहा है वो खेला। जो प्लेनेट जिस रिलेशन को बताता है उस चीज पे उसको दिक्कत आएगा, जो प्लेनेट जो जो चीज पे उसको दिखाता है उस चीज पे उनको प्रॉब्लम आएगा। मेरा एक बार चेक कीजिए। हाँ बोलिए। आपका 28 तो अगस्त 28 अगस्त 1958। वो तो आपका तो चेक तो मैं बहुत पहले भी कर लिया था, आपका ऑपरेशन का जोक तो था ही। नहीं, अभी हम राहु का देखना चाहते हैं। 28/8/1958 था ना। जी, 14:10। 2:10 मालूम है, झारखंड चायवासा। जी यूनिक नाम याद रखता हूं। जी। देखो बाबा, सबसे पहले देखो आपका कैसे कैसे पल्ला झाड़ा, देखो। केतु का ट्रांजिट है, जी सन के ऊपर में है, बेटे के साथ प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम। जी ओके, अब आ जाओ मरकरी। मरकरी तो आपको केतु का मरकरी के ऊपर गया तो अब एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी सब सीख रहे हैं, ट्रांजिट आ गया। सी- और सीख रहे नवम हैं, क्या होता भूल है। भूल भूल जा रहे अरे भूल जा रहे हो अलग बात है, आपको अटैच हैं। किया ना, भूलना तो अच्छा, दूसरा कुछ है। जी अब देख क्या हुआ आपके साथ। राहु कहाँ पे है, चंद्रमा के ऊपर में है, आंख में क्या कर दिया, प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम। किया। अब देखो, केतु यहां से बैठ के लगन को देख रहा है, देख रहा है ना। हाँ ठीक, जी। लगन कौन हो, लगन है 9 नंबर खुद हो, जुपिटर। हाँ, आप खुद हो। हाँ, गुरु है हम जब तो। तो गुरु जब है तो क्या हो जाएगा, इनका ऑपरेशन कराएगा। और अभी ये 1.5 साल में बहुत ऑपरेशन इनका है, कान का हो गया, फिर आंख का कराएगा। और ये खेला कब से चालू हुआ, 2025 से चालू हुआ। देखो केतु सन को भी खा लिया, राहु मन को खा लिया, इनका दोनों आंख में प्रॉब्लम, राइट आई ले। अब दोनों लेफ्ट अक्कल। आई में, लेफ्ट आई में, लेफ्ट आई में भयंकर प्रॉब्लम है, शनि का दृष्टि है 90% का। मतलब चंद्रमा को पूरा उड़ाया वहां बैठ के। आप समझ में आया मैं क्यों बोला था, लेफ्ट आई का ऑपरेशन पहले कराओगे, राइट आई का बाद में भी करा ले। अभी तो चलेगा मेरा, अभी तो लेफ्ट ईयर हुआ है, राइट ईयर बाकी है। हम्म। उसके बाद अभी तब तो आई आपका देखो, आपका नवंबर 2027 तक कोई बहुत ऑपरेशन चलता रहेगा, क्योंकि ये बेटा जब तक हटेगा नहीं ना यहाँ से, ये वाला से यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन एक भयंकर चीज मेरे को लग रहा है जो, फिर वहां हमको देखना पड़ेगा। हाँ बाबा, अरे बाप रे, आपका बीवी का कोई तबीयत खराब होने का बहुत संभावना बैठ जाएगा। हो रहा है, बहुत पहले बहुत हो रहा है, जबरदस्त। उनको भी मतलब ऑपरेशन का जोक बैठ गया, वेनस के ऊपर में केतु आ गया, आ जाएगा 26 नवंबर के बाद। मतलब आप ऑपरेशन से निकल के आओगे वो जाएगा। जी। और क्या क्वेश्चन है बताइए। बस यही समझना था, ठीक है। अभी और चूंकि राशि में भी देख लो ना, राहु केतु की राशि बात में हो भी रही देख थी। लो, जो जो जगह में केतु हिट कर रहे हैं, पहला आंख फांक दिखाता है, दिखाता है ना, तो लगन को केतु देख रहा है, आंख में ऑपरेशन। अब इसको अगर मरकरी, जी मरकरी को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए जितना लैंड प्रॉपर्टी है, मतलब तो खाली वहां पे जमीन वहां पर पे प्रॉब्लम। केतु का वो डिटैचमेंट कर रहा है ना, जी स्लो कर रहा है, ऑब्स्टेकल पैदा कर रहा है, वो खत्म हो जाएगा। मैं तो बोला आपको सब ठीक हो जाएगा। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं स्टॉप करता हूं, ठीक है।
सर फिर उसका कोई रिमेडी नहीं हो पाएगा? रेमेडी उनको बताया गया है, वो कर रहे हैं अपना। सबका रेमेडी अलग अलग होता है अब साहब, सब आदमी का रेमेडी एक नहीं है। किसी का भी रेमेडी अलग होता है, उसका लगन का हिसाब से देख के बताना पड़ता है, क्योंकि हर बुखार मलेरिया नहीं होता है। कोई डेंगू भी होता है, कोई दूसरा चीज भी, वायरल फीवर भी हो सकता है। आप अभी बिजी है साहब, मैं आपके पास भेजने के लिए सोच रहा था उनको, किसको? वही जो चार्ट अभी लगाए थे हम्म। किसके पास भेजने को सोच रहे थे? आपका पास। किसका चाय? अभी ओ, नहीं लगाए थे चार्ट से? वो कलकत्ता मेरे पास भेज के क्या हो? अभी उसको पनिशमेंट लेना है मेरे पास। देखो, मेरे पास ना पनिशमेंट के टाइम में मत भेजा करो आदमी को। जब पनिशमेंट स्टार्ट हो रहा है उस टाइम में भेज। इससे क्या होता है, अभी तो उसका कार्मिक बर्डन बहुत बड़ा हो चुका है। हम्म। अभी क्या होगा, मैं जो भी करूंगा उसका प्रभाव आने में भी 3-4 महीना लग जाएगा, और उसको लगेगा मैं कुछ किया ही नहीं, हम्म। तो गलत हो। जब यहाँ पे देख रहे हो 70%, 90%, 100% का उड़ा रहा है उसको, तब मेरे पास भेज के क्या होगा? वो तो उसका डेस्टिनी है, उसको भुगतने दो। मैं क्या रमन साहब का कान का ऑपरेशन बचा पाया? नहीं पाया, लेकिन वो रिकवर हो जाए, मैं उसका काम कर सकता। अब जिस आदमी का ऐसा हालत है, उसको क्यों भाई खर्चा कराने का कोशिश कर रहे हो? मेरे पास आएगा, हमको पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद मैं रेमेडी बोलूंगा, वो खरीदना पड़ेगा। समझे अनुंगो साहब? आदमी का टाइम देख के। अरे सर तो हमको नवंबर दिसंबर में ही बता दिए थे, उनके मुताबिक हम फरवरी में लिए हैं। हम्म। मैं तो ये चीज रमन साहब, दिसंबर महीने में ही रमन साहब को मैं तब तारापीठ में था, जिस दिन आप भेजे थे। दादा मैं आपने चश्मा क्यों लगाया है? हाँ, तो चश्मा उतारो। अभी ठीक हो गया, अब थोड़ा ठीक हो रहा है। वो अब रिकवर हो जाएगा। मैं फिर बोला ना रिकवर हो जाएगा, 20 तारीख के बाद इनका देख लेना थोड़ा, ये सही हो जाएगा पूरा। आहिस्ता आहिस्ता करके काम करना पड़ता है। रेमेडी का मतलब ये नहीं है आप पूरा ठीक हो जाओगे, सबको बता देना है, उसके बाद काम कराए कराए, नहीं कराए नहीं कराए। दूसरा, ये वाला मत बोलो जो ए टू जेड में आपका प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा, जिंदगी में किसी का नहीं। नहीं होता। लेकिन जो ढंग से रेमेडी करता है उसका जरूर कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। हाँ, इफेक्ट होता सर है। जी भाई, हाँ, ऑपरेशन तो मेरा यस सर। कराना था ही, ऑपरेशन मैंने कराया, वो पेन मैंने बर्दाश्त किया, उसके बाद मुझे कोई पेन नहीं होता है। जैसे मैं उनको जो जो बोला वो किया। चलो, सबके लिए सायोनारा आज के लिए, ठीक है। फिर बृहस्पतिवार के दिन मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और रमन साहब को और गायकवाड़ साहब को बोल रहा हूँ, रमन साहब को और कानूनगो साहब को बोल दे रहा हूँ, आप लोगों में पर्सनली कॉल करूंगा, उसके बाद उसको कॉल कर लीजिएगा, करके इंस्टॉल करा लीजिएगा। सर ठीक है, कल रिसेप्शन है, कल तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। परसों बृहस्पतिवार दिन हमको थोड़ा जाना पड़ेगा उसका आशीर्वाद करने के लिए, तो सुबह के टाइम में तो मैं बिजी रहूंगा, मतलब दोपहर शाम तक मैं क्लियर हो जाऊं। शाम को रिसेप्शन होगा ना फिर? शाम को तो रिसेप्शन पार्टी होगा ना? रिसेप्शन तो कल है ना। ठीक है जी, चलो, गुड नाइट। ओके बाबा, गुड नाइट बाबा, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट देवराज बाबा, आवागढ़ कॉल करो। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि, शुभ गुड रात्रि। नाइट एवरी, मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। गुड नाइट एवरीबॉडी। सर गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।